हमारे YouTube चैनल वेद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसमें हम कक्षा 8 की गणित का इकाई 4 का हल दिखाने वाले हैं। इसमें सर्व संख्याएं हैं स्टूडेंट्स। इसके अंतर्गत हम अभ्यास 4B का हल दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ जल्द से जल्द मिल जाएँ। तो आइए स्टूडेंट्स, ये अभ्यास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे, इसमें जो है इस अभ्यास में हम जो इस अभ्यास जो प्रश्न है, जितने सवाल हैं, अब वो आधारित हैं a-b के होल क्यूब के आधार पे, a-b का होल क्यूब। तो जो कि इसका विस्तार होता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो स्टूडेंट्स, ये है इस अभ्यास का मूल सर्व संख्या। ठीक है, इसी आधार पे जो है सारे जो प्रश्न इसमें होंगे वे इस आधार पे हल होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा एक और इसमें सूत्र का प्रयोग होगा इसी आधार पे, जो इसी का जो है रूप होगा एक। तो उसमें होगा ये कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला ये होगा a ब्रैकेट में a माइनस b का होल क्यूब, ठीक, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। स्टूडेंट्स, ये हमारा ये दूसरा सूत्र होगा। इन दोनों सूत्र पे इस अभ्यास के सवाल जो है आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस अभ्यास का पहला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पहला प्रश्न है का x माइनस 7 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए, ये है सिमिलर टू a माइनस b के होल क्यूब के। ठीक है, जो कि इसका फार्मूला होता है माइनस b का होल क्यूब का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, इंटू a माइनस b फिर से ब्रैकेट में। तो इसका मतलब है कि पहले पद का क्यूब फिर दूसरे पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद फिर गुणे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। तो यही करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। फिर तो s का क्यूब करते हैं, s का क्यूब फिर माइनस दूसरे पद का क्यूब 7 का क्यूब फिर माइनस 3 गुणे पहला पद मतलब x, दूसरा पद मतलब कि 7। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस b मतलब कि पहला पद x माइनस दूसरा पद 7। ठीक है, फिर लिखेंगे, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो मिलेगा s क्यूब हो जाएगा, चूँकि 7 का क्यूब होगा 49 सत्ते 243 नहीं 343 ये होगा। ठीक, फिर होगा माइनस 3 सत्ते 21 एक्स किस में है 3 सत्ते 21 एक्स गुणा करेंगे एक्स। ठीक, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 7। ठीक, अब देखेंगे तो जो कि पहले पद का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 343 है। ठीक है, माइनस 21 गुणे एक्स होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा शून्य, यहाँ पे 21 एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स गुणे एक्स स्क्वायर होगा। और देखेंगे इसमें कि अगला पद होगा कि माइनस गुणे माइनस होगा, तो यहाँ स्टूडेंट प्लस हो जाएगा 21 सत्ते कम 7 7 2 14 147 एक्स में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अब करते हैं घातों को घटते क्रम में। तो पहले लिखते हैं एस क्यूब, इसको फिर लिखेंगे स्क्वायर 21 स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस 147 एक्स फिर माइनस 343। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हुआ। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं खंड खा। तो ये है 2 माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये भी स्टूडेंट देखिए, अगर a बराबर हमने 2 लें और b बराबर y, तो हमें मिलता है सिमिलर टू a माइनस b के होल क्यूब के। ठीक है, तो इसका विस्तार होता है a क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, तो यही करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो करते हैं फिर इसका विस्तार 2 माइनस वाई का विस्तार y क्यूब का होल क्यूब का विस्तार इसके अनुसार। तो पहले पद का क्यूब यहाँ पे 2 क्यूब हो गए स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, माइनस दूसरे पद का क्यूब, दूसरा पद है y क्यूब होगा माइनस 3ab 3 गुणे मतलब पहला पद 3 गुणे पहला पद 2 गुणे दूसरा पद y ब्रैकेट में पहला पद गुणे दूसरा पद तो माइनस y। तो लिखते हैं स्टूडेंट अगला, तो 2 का क्यूब होगा 8 यहाँ पे। ठीक है, y क्यूब हो जाएगा y क्यूब। ठीक है, माइनस लिखेंगे 3 6
वाई, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 माइनस वाई फिर ले लेते हैं एक बार तो ठीक। अगले स्टेप में इसे करते हैं हल। देखें 8 माइनस वाई का क्यूब माइनस 6 दूनी 12, 12y माइनस गुणा प्लस हो जाएगा प्लस 6y स्क्वायर में, ठीक है। तो इसमें से अब लिखते हैं घातों के घटते क्रम में। तो लिखेंगे पहले से हम माइनस वाई क्यूब लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस 6y स्क्वायर, फिर माइनस जो है 12y, फिर प्लस 8। तो ये इसमें आपका आंसर हुआ, ठीक। तो या तो स्टूडेंट से हम अगर आंसर के अनुसार लिखें तो इसमें सकते हैं फिर जो है पहले घातों के बढ़ते क्रम लिखते हैं। घटते क्रम तो घटते क्रम हुआ, घातों के बढ़ते क्रम लिखेंगे तो पहले 8 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस फिर 12 माइनस 12y, फिर प्लस 6y स्क्वायर, तो ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। तो इसमें से ये आपके बुक से आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये गा नंबर, तो यह 3p माइनस वाई बटे 4 क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें से अगर हम ए बराबर मान लें 3p, बी बराबर ले लें ए बटे 4 क्यूब, तो हमें मिलता है फिर ये सिमिलर टू इसके मिलता है ये ए माइनस बी के होल क्यूब के अनुसार, ठीक है। तो इसमें देखें इसका होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 गुणे ए बी पहला पद माइनस गुणे दूसरा पद, फिर ए माइनस बी ए बी क्रम, ठीक है। तो इसी अनुसार इसी के अनुसार हम इसे करेंगे हल, ठीक है। 3p का क्यूब, ठीक है, माइनस 1/4 क्यू का क्यूब होल क्यूब लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, माइनस 3ab 3 गुणे 3p गुणे 1/4 क्यू, ये हुआ ए पहला पद गुणे दूसरा पद, ठीक है। ब्रैकेट फिर वही चीज़ पहला पद माइनस दूसरा पद 1/4 क्यू, ठीक। यहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो मिलता है हमें फिर देखिए 3 3 27, यहाँ से स्टूडेंट 27 पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक माइनस 1 क्योंकि माइनस का गुणा 4 बार होगा तो 3 बार होगा तो माइनस ही आ गया, इसलिए माइनस 4 16 64 क्यू क्यूब, ठीक। यहाँ देखेंगे 3 3 9, ठीक है, और 9p ऊपर 9p बटे 4 क्यू, ठीक है, 4 की 9p, ठीक है। यहाँ फिर 3p माइनस 1/4 क्यू, ठीक। तो इसमें लिखते हैं अगले पद में, तो देखिए 27 p क्यू मिल रहा है माइनस 1/64 क्यू क्यू माइनस, फिर देखिए गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस अंदर प्लस में तो माइनस होगा 27 p स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ पे बटे 4 क्यू, ठीक। फिर देखिए स्टूडेंट माइनस गुणे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 ऊपर 9 कम 9 9p 416 लिखेंगे, फिर 16 क्यू स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से यहाँ पे हम थोड़ा लिस्ट लेंगे, नहीं तो देखें फिर अब इसी क्वेश्चन लिख सकते हैं हम फिर इस घातों के घटते क्रम बढ़ते क्रम लिख सकते हैं, आरोही अवरोही, जो कि इस बीजी पदों का मानक रूप होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर इसे हम मान को बढ़ते क्रम लिखेंगे तो पहले में लिखना होगा 27p तो इसमें देखिए इसमें फिर 27p क्यूब पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे जो मान ज़्यादा होगा ये 4 क्यू ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि जो अगर नीचे कम रहता है भाग में, नीचे जो संख्या कम होती है उसका मान ज़्यादा आता है वैल्यू, तो इसमें लिखना पड़ेगा फिर माइनस 27p स्क्वायर बटे 4 क्यू ये वाला, ठीक है। इस बार इसमें लिखते हैं स्क्वायर वाला ये वाला प्लस जो है 9p बटे 16 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद लिखते हैं फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 1/64 वाला लिखेंगे 64 क्यू क्यूब, तो ये स्टूडेंट हमारा ये स्टैंडर्ड आंसर होगा इतना, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले खंड पे। देखिए स्टूडेंट्स ये घा खंड, तो इसमें 4 माइनस 1/3 वाई का
होल क्यूब है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये देखते हैं तो हमें अगर a बराबर 4 मान ली, अब b बराबर 1/3y, तो हमें मिलता है फिर जो है a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में ये। ठीक है, जो कि इसका विस्तार होता है आप जानते हैं, यहाँ लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस a माइनस बी। ठीक है, ये करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी आधार पर करते हैं फिर से। तो लिखेंगे पहले 4 का क्यूब, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का, दूसरा पद है ये हमारे 1/3y का क्यूब। ठीक है, माइनस 3 गुणे पहला पद 4 गुणे दूसरा पद 1/3y ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद 4 माइनस 1/3y। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ लेते हैं नेक्स्ट इसके आगे, इससे फिर 4 चौक 1 समान हो जाए, 4 64 64 हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 समान हो जाएगा 1/, क्योंकि एक क्यूब एक ही होगा, माइनस में एक ही होगा, और जो है 3 का क्यूब हो जाएगा 3 27 y का क्यूब y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें फिर 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, तो मिलता है फिर 4/y माइनस 4/y स्टूडेंट्स। फिर जो है करते हैं ब्रैकेट में ये 4 माइनस 1/3y। ठीक, अब देखिए फिर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लेते हैं फिर यहाँ से शुरू से। ठीक, ये देखेंगे तो पहले लिखेंगे 64 लिख लेते हैं शुरू से, यहाँ से माइनस फिर 1/27 है, y क्यूब है यहाँ पे है, और फिर माइनस 4 बटे अब देखिए क्या करते हैं, गुड़ा 4 गुणे 4 416 हो जाएगा हमारा 16, इससे बनाते हैं 16 देखिए, और बटे में y। ठीक, और फिर देखेंगे यहाँ पे फिर गुणा करोगे, इसमें 4 से गुणा होगा, इसमें 1/3y में, तो 4 कम 4 होगा, प्लस देखिए स्टूडेंट यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखते हैं फिर। ठीक है, तो जो है फिर देखिए प्लस होकर के, अब देखिए ऊपर गुणा ऊपर 4 कम 4 y गुणा 3y में, तो मतलब 4 कम 4 बटे 3y स्क्वायर। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम करते हैं इसको घातों के घटते क्रम में, तो सब लिखेंगे 64, ये होगा हमारा आंसर। और उसके बाद लिखेंगे फिर देखिए घात से घात कम इसमें है बटे में, तो माइनस लिखेंगे फिर 16y। ठीक है, तो देखिए इसमें फिर घात बटे में, इसका आंसर घात कम है, तो प्लस लिखेंगे फिर 4/3y का स्क्वायर। फिर देखिए उसके बाद ये वाला आ जाएगा माइनस 1/27y क्यूब। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अंग नंबर प्रश्न एक खंड। तो देखेंगे 7x माइनस 3y का होल क्यूब है, तो ये फिर स्टूडेंट्स वही इस प्रकार से है, ये सिमिलर टू है किससे, a माइनस बी के होल क्यूब में। ठीक है, तो इसे हम स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा जल्दी हल करते हैं। तो लिखेंगे पहला पद का क्यूब, ठीक है, ये 7x क्यूब, ठीक है, माइनस दूसरे पद का क्यूब 3y का क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3 गुणे पहला पद मतलब कि 7x गुणे दूसरा पद 3y, फिर माइनस में फिर 7ax माइनस 3y। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट फिर से करते हैं, यहाँ पे मिलता है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 4 7 243 343 करते हैं इसे। ठीक है, और x का क्यूब इसका हो जाएगा, इसलिए फिर 3 का क्यूब हो जाएगा 27, y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब, माइनस 21 कहती है 63 लिख करके xy। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7x है माइनस 3y है। ठीक है, फिर से स्टूडेंट से एक स्टेप में नीचे 343 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब, मैं देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गुणा होगा माइनस 63 गुणा 7 प्लस 7x में, तो 7 3 21 7 42 42 44 441, और x गुणा x में हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y कोई सिमिलर इसमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहाँ y अकेला हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे x माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 63 गुणा 3 3 9 3 18 189, और स्टूडेंट्स इसमें जो है देखें x y गुणा y होगा तो 61 89 गुणे तो x y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो स्टूडेंट देखिए अब इसे करते हैं हम घातों के घटते क्रम में, ठीक है, षंड रूप में, इसके मानक रूप में। तो यहाँ पे पहले 243 लिखा जाएगा, उससे पहले, ठीक है, ये लिखेंगे 343 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब, फिर लिखते हैं फिर, ठीक है स्टूडेंट, तो पहले से ही है, ठीक है, प्लस लिखते हैं पहले प्लस वाला 189 एक्स वाई स्क्वायर माइनस फिर 441 एक्स स्क्वायर वाई। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर अभी आपको सही होगा, ये भी सही होगा। कुछ लिख देते हैं क्योंकि क्रम को ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बस आपका आंसर गुणनखंड सही होना चाहिए, ठीक, गुणनफल सही होना चाहिए। तो स्टूडेंट चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है 6 नंबर खंड 8 माइनस 2a का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यह भी जो है a माइनस बी के समान ही है, a माइनस बी के होल क्यूब के, ठीक है। तो इसलिए जो इसका विस्तार होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस बी, उस पर इसे हल करते हैं। तो लिखते हैं पहले पद में, ठीक है, यहाँ पे 8 क्यूब, ठीक है, माइनस 2a का क्यूब, मतलब पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब, फिर माइनस 3 गुणे 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ सूत्र से आता है, ठीक है, पहला पद 8 और दूसरा पद 2a, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 8 माइनस 2a, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ाकर हल करते इसका। देखिए 8 का पूछा जाएगा स्टूडेंट, 8 में 64 512 होता है, ये 512 हो गया, माइनस 2 का होता है 8, 1 का होता है 8, a क्यूब ही होगा। फिर इसमें देखें 3 और 24, 24 दूनी 48 a हो गया, ब्रैकेट अंदर है 8 माइनस 2a, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अभी जो है फिर से इसे ब्रैकेट के अंदर करेंगे गुणा, तो फिर से वाला लिखना पड़ेगा हमें एक दो बार, माइनस 8a क्यूब माइनस 48 28 8 64 8 32 36 384 ए नहीं, इसमें इतना ही होगा। फिर माइनस देखिए माइनस इसमें होगा 2a में गुणा, तो इससे तो माइनस में प्लस होगा, चिन्ह का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 2 से गुणा 28 96, 1 गुणा a में a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर। इसमें क्या, ये तो घटते क्रम लिखते हैं, तो बढ़ते क्रम लिखते हैं घातों के, ठीक है। देखें तो सबसे पहले बड़ा घात ये है, ये तो ऐसे लिखते हैं, पहले बढ़ते क्रम लिखते हैं घातों के, तो लिखते पहले 5 लिखेंगे, फिर जो है छोटा घात ये वाला मान 384 है ए, फिर ये स्क्वायर वाला प्लस 96 ए स्क्वायर, फिर माइनस 8a बाद लिखते हैं, सबसे बड़ा क्यूब सबसे बड़ा घात ये, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका आंसर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इस अभ्यास का दूसरा प्रश्न। इसमें है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स माइनस 1/x के मान 24/5 है, ठीक है। देखिए बच्चों हल करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक्स माइनस 1/x बराबर लिखते हैं 24/5, क्योंकि इसका मान बराबर इसके है, ठीक। तो लिखें एक्स माइनस 1/x बराबर 24/5, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। अगर हमें इसको एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब कर देंगे तो उसमें आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्राप्त हो जाएगा। उसका क्या होगा देखते हैं। देखिए लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए तो लिखते हैं यहाँ पे फिर एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब, ठीक है, ये घन हो गया। फिर 24/5 का घन करते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए फिर करते हैं इसका हल थोड़ा यहाँ से नेक्स्ट लेकर के, नहीं यहाँ नीचे करते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। देखें ये होता है, देखिए इस यहाँ पे कुछ लगेगा, ठीक है। ये होता है ए क्यूब मतलब पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब 1/x का क्यूब हो जाएगा होल क्यूब, माइनस 3ab 3 गुणे पहला पद x दूसरे पद 1/x ब्रैकेट में x 1/x माइनस 1/x का x इक्वल रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 24 का क्यूब निकालना पड़ेगा हमें। 24 में 576 गुणे फिर 24 करेंगे। देखिए 576 गुणे 24 तो 4 चौक 16 4 4 424
4 7 28 30, 4 5 20, 3 23, ठीक है। 2 6 12, 2 से 14 15, 2 5 10 11, 4 2 5 3 8, 3 2 3, ये 13 13 8 24 आ गया। 13 824 ये होगा 13 800 सॉरी 24 यहाँ पे 24 बटे 5 की हो जाएगा 125, 25 25 125, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे होगा कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं मान, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब मिला हमें -3 गुणे रखते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स माइनस 1 बटे एक्स का मान कितना है 24 बटे 25, ठीक है। 24 बटे 25 सॉरी 24 बटे 5 है, ठीक है। कितने फिर इधर में 13 824, 13 824 बटे 125, ठीक है। फिर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ से, तो मिलेगा फिर हमें एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब, देखिए करेंगे 24 72, इसमें 72 बटे 5 है, ठीक है। 5 ही है इक्वल, चूँकि बात अब इसको हम इस तरफ करते हैं 75, तो आएगा 13 824 बटे 125 के प्लस में जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस से ये प्लस हो जाएगा 72 बटे 5, ठीक। तो देखिए अब क्या करना है हमको, ये x माइनस 1 बटे इसका होल क्यूब बराबर आ गया है, मतलब इसका जो हल कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो क्या करते हैं इसका हल। तो देखिए अगर ये भिन्न है तो ये भिन्न है, तो इसका हर इस वजह से यहाँ पे 5 है, इसमें गुणा करना पड़ेगा 25 से, तो 25 से गुणा ऊपर नीचे 25 से 2 50, 50 की 5 हासिल 5 75 175 75 75 5 180, ठीक है। 180 स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ प्लस होगा 13 824 जोड़ेंगे इसमें बटे 125 होगा हमारा, ठीक है। देखें जोड़ते हैं तो 0 में जोड़ा 4 तो 4 होगा, 0 में जोड़ा 2 तो 2 होगा, फिर 8 में जोड़ा 3 8 तो 16 हासिल 1, फिर 1 जोड़ा 3 तो 3 1 4 1 5 होगा, फिर यहाँ पे 15 15 624 बटे 125 ये हमारा आंसर हुआ, यहाँ पे इसको चिन्ह है, ठीक है। तो इसका आंसर शून्य हुआ गया, मतलब कि 15 624 बटे 125। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 82 बटे 9, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर का मान दिया गया है, ना कि एक्स माइनस से इस तरह दिया गया था, एक्स माइनस 1 बटे एक्स का मान दिया गया था, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो हमें चाहिए था ये, चूंकि एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान पूछा गया है, तो हमें चाहिए था कि एक्स माइनस 1 बटे एक्स का मान हमें दिया गया होता, तब तो हम पता लग सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो हमें उस मान को निकालना है, एक्स माइनस 1 बटे एक्स को निकालना है। तो जो है चूँकि जानते हैं अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल करते हैं, तो सॉरी ए माइनस बी का होल करते हैं, तो फिर जो है उसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है। इसे आप देखते हैं कि ऐसा समझिए, अगर आपके पास से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तब माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे हमें मिल जाएगा, अगर ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस ए बटे एक्स होल स्क्वायर करेंगे, तो इसमें फिर ए स्क्वायर प्लस ए बटे ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसमें रख देंगे मान हम, ठीक है, इसका बराबर इसका, और फिर माइनस 3b एक्स इंटू एक्स कट जाएगा, तो फिर 3 गुणा करके कुछ मान मिल जाएगा। तो देखते हैं, आइए देखिए तो क्या करते हैं, तो लिखते हैं फिर हल यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे चूँकि एक्स माइनस 1 बटे एक्स इक्वल क्या होता है, सॉरी एक्स माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर होगा, आप समझ रहे हैं। अब आप क्या करिएगा, अब यहाँ पे 82 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 82 बटे 9, लिखते हैं 82 बटे 9, ठीक है। अब जो है इससे करते हैं माइनस में 3, चूँकि 3 ही बचा है, ठीक है। इस बार हमें जो है इस माइनस बटे इसका मान मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए तो क्या करते हैं, अगर निश्चित चीज़ ले लें तो देखिएगा 9 से गुणा बटे करेंगे तो 9 से 27, मतलब 82 माइनस 27 बटे 9 हुआ हमारा, ठीक है। अब देखिए 12 से हो गए 5, और यहाँ पे 7 7 हो गए 5, 7 में से 2 गए 5, 12 से कटे 5 82 से
क्यों नहीं है? 27 12 हो गए 5, 8 में से 2 गए, सॉरी 7 2 गए 5, 55 बटे जो को नहीं आया। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 चूँकि 2a चूँकि 2ab होता है, 2 लिखेंगे तो से यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 82 माइनस 18, ठीक है। तो मिलेगा फिर 12 में 60 गए 4, तो क्या 12 60 गए 4, फिर जो है 8 7 में से गए 6, 64 बटे 9। तो देखिए हमें मिल गया फिर x माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर मिलता हमें 64 बटे 9। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, तो अगर x माइनस 1 बटे x की बात करें तो हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो मतलब 8 बटे 3, क्योंकि 8 ठीक है, इसका वर्गमूल ये हुआ तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8 बटे 3, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें मिल गया है x माइनस 1 बटे x बराबर कितना मिला है? 8 बटे 3। तो अब इससे हम लिख कर हम स्टूडेंट्स इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं दोनों तरफ पक्षों में, अब घर लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1 बटे x का होल क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर 8 बटे 3 का होल क्यूब लिखते हैं इधर में, ठीक है। तो देखिए x क्यूब a का क्यूब माइनस a बटे x का क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3 गुणे a हमारा है, x b है a बटे x ब्रैकेट में x माइनस 1 बटे x। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलेगा फिर 512 बटे 27, क्यों? क्योंकि 8 क्यूब होता है 512, 3 का क्यूब हुआ 27, ठीक है। तो लेते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट्स, तो देखें फिर मिलेगा हमें फिर एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स का क्यूब, ठीक है। तो एक्स का कैंसिल गुणे 3 देखते हैं, सॉरी माइनस में 3 गुणे इतना है एक्स माइनस बटे एक्स, ठीक है। लिखेंगे 8 बटे 3, चूँकि एक्स माइनस बटे एक्स बराबर निकला है 8 बटे 3, 3 3 कैंसिल, ठीक है। तो जो है स्टूडेंट्स बराबर हमें 512 बटे 27, ठीक है। तो देखें फिर से, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब अब मिल रहा है हमें आंसर, बराबर होगा 512 बटे 27। ये चूँकि यहाँ माइनस 8 बटे 8 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8, ठीक है। तब देखो स्टूडेंट देखिए 8 में गुणा कर 27 हर बराबर करेंगे तो इसमें 27 इसमें गुणा करेंगे ऊपर नीचे में, तो 8 गुणा 27 से तो 8 7 56 हासिल 5, 8 2 16 5 21 2 16 प्लस 512 इसमें बटे 27। स्टूडेंट लिखते हैं आंसर, फिर मिलता में से मिल जाएगा फिर 6 2 8 हासिल 1 6 1 2 1 3 सॉरी 6 2 8 ही होगा, हासिल का होगा 1 1 2 होगा 1 1 2 बट प्लस 5 2 7 728 बटे 27, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स चौथा प्रश्न है, निम्नांकित के मान सरसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न खंड है 98 का क्यूब है, ठीक। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हम 98 को 100 माइनस 2 कर दें, 100 में 2 घटा कम कर दें तो ये कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो है काम बन जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब में, ठीक है। तो इसे इसमें लगा देंगे फिर सरसंख्या हम a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए ब्रैकेट में a माइनस बी लगाते हैं, तो मतलब लिखते हैं पहले 100 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब मतलब पहले दूसरे पद का क्यूब, फिर माइनस 3ab 3 गुणे a मतलब कि पहला पद 100 गुणे दूसरा पद 2 लिखते हैं ब्रैकेट में 100 माइनस 2 एक बार फिर से, ठीक। अब देखिएगा 100 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 100 3 में गुणा होगा तो 3 2 3 6 0 हो जाएगा, ठीक है, 6 गुणा हुआ मतलब 10 लाख। 2 क्यूब हो जाएगा 8 यहाँ पे माइनस 3 दूनी 600 यहाँ पे माइनस 600 हुआ, ब्रैकेट का मतलब होगा 100 माइनस 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे विस्तार करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल विस्तार करें तो ठीक रहेगा, तो ही माना जाएगा, ठीक है। इसका हल 6 0 हुआ माइनस 8, अब देखें 600 से गुणा करेंगे यहाँ अंदर में तो माइनस माइनस होगा माइनस 600, इसका नाम 600 6 बाद मतलब 6 कम 6 उसके बाद 4 0 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं, ठीक। माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते हैं 6 में 1200, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा कितना हो, इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा घटे कितना जो घटेगा 1200, ठीक है, हो जाएगा हमारा फिर मतलब कि इसमें समझिए आप पहले जोड़ अगर हम जोड़ लेते हैं इसको तो हमारे वहाँ हो जाएगा फिर 10 लाख मतलब कि 10 लाख 4 अंक है तो 10 लाख में से लेकिन फिर 1 2 0 0
ये इतना हिल रहा है, -8 देखिए 6 60,008 60,008 ये स्टूडेंट्स इसे हमें घटाना पड़ेगा। तो घटा के लिखते हैं तो देखिए क्या मिलता है फिर जो है यहाँ पे घटाते हैं हिसाब सामने ही। देखिए 10,01,200 10,01,200 हुआ जी, 6 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 60,008 60,008 यहाँ पे 0 3 0 है 0 0 ये 6 यहाँ पे, ठीक। घटाते हैं तो मिलता है 2, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ 9 होगा, ठीक है। आपका आंसर था 9 4 1 1 2 9 1 9 2, ठीक है। आंसर मिलता है स्टूडेंट यहाँ पे 9419192, ये आंसर है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं ये दूसरा खंड, इसमें है 9.9 का होल क्यूब। तो इसमें देखिए इसमें अगर हम चूँकि देखिए 10 से 0.1 कम है तो इसलिए हम लिखते हैं 10 के आधार पे 10 माइनस लिखते हैं फिर 0.1। तो ये स्टूडेंट दोनों संख्याएं ये दोनों बराबर हैं, तो इस तरह हमें जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब मिल जाता है। तो स्टूडेंट फिर सूत्र लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बिगड़ में ए माइनस बी, तो मिलेगा फिर ए क्यूब मतलब कि 10 का क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब 0.1 का क्यूब माइनस 3ab 3 गुणे 10 गुणे 0.1, ठीक है, गुणे फिर होगा ब्रैकेट में 10 माइनस 0.1 कर देते हैं, ठीक। यहाँ लेते हैं फिर से 10 के क्वेश्चन जानते हैं हम कि 1000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस 0.1 क्यों होगा, क्योंकि एक माइनस से 0.1 गुणा 3 बार होगा, तो जो है तमें जो है दशमलव 3 अंक बाद मिलना चाहिए 0.001, ये होगा इसका मान, ठीक है। माइनस 3 था हमारा 30 गुणे यहाँ पे 1 होगा, तो मतलब आंसर 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा फिर 3 पूरा, क्योंकि 3 हमारा 30 में गुणा 0.1 से, तो फिर जो 30 का 0 है वो खत्म हो जाएगा, इस तरह से इतना मिलेगा 10 माइनस 0.1, ठीक है। फेस करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से देखिएगा 1000 माइनस 0.001 माइनस देखिए माइनस 30 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस 0.3, क्योंकि 0.1 में गुणा होगा 3 से तो 0.3 आएगा, ठीक है, ये होगा। तो इसमें अगर हम पॉजिटिव संख्या जोड़े तो हमें लगेगा फिर ये इतना 10 1000 सकते हैं 1000.3 फिर माइनस मिलेगा इतना 30.001 30.001। तो इसे हम करते हैं हल। अब जब हल करेंगे तो हमें इसे करना पड़ेगा, तो 1000.3 घटाना होगा हमें फिर 30.001 को 001, तो यहाँ पे हम जो है सजाती दशमलव संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बस घट जाएगा आसान से। देखिए 10 में से गया 9, यहाँ पे 9 बच्चा, यहाँ पे 2 बच्चा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 में 3 7, यहाँ पे बचा 9, तो इसमें हमारा आया फिर मतलब कि 970.299, ये आंसर। तो इस तरह आंसर आपको स्टूडेंट्स ये आ गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो वही स्टूडेंट देखते हैं चौथे प्रश्न का तीसरा खंड, ठीक है, ये है 598 का होल क्यूब। तो इसे स्टूडेंट करना हमें सरसंख्या के साथ से हल, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम इसे लिख लें 600 देखते हैं स्टूडेंट क्या है, इसमें थोड़ी सी रिकॉर्डिंग गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग मिस हो गई, तो हमको ऐसे समझा देते हैं इसको। देखिए 600 माइनस 2 का होल क्यूब है माइनस चूँकि ये जो है अब 598 से को हम 600 माइनस 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिए, ये भी 598 है, ठीक। अब देखिए यहाँ ये बराबर हो जाएगा फिर सिमिलर टू ए माइनस बी को होल क्यूब के, ठीक है। तो इसे हम फिर ए माइनस बी होल के रूप में गुणनखंड करेंगे, मतलब कि हल करेंगे, तो मिलेगा 600 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए 600 का क्यूब हो जाएगा 6 36 का 216 के बाद देखिए 3 बार गुणा होगा 2 0 का, तो फिर 6 बार हो जाएगा 6 0 हो जाएगा, तो इसमें हो गया इतना
2 का क्यूब होगा ये 8 माइनस फिर 3 6 18 2 36 ये इतना, फिर 600 माइनस 2, फिर से इसको फिर से हल करते हैं। 36 छक्का 216 के बाद फिर 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें 4 जीरो हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7200। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें क्या किया हमने कि चूँकि देखिए ये प्लस में है और यहाँ ये प्लस में है। ठीक है, जैसे दोनों को हमने जोड़ लिया तो हमारा मिला फिर इतना। ठीक है, अब इसमें से इतना 216 के बाद 4 जीरो माइनस 8 को इकट्ठे करते हैं तो इसके मिलता है। तो चूँकि देखिए 208 जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बीच में 3 जीरो रहेगा तो 3 जीरो बनाते हैं, इसमें लेते हैं 8 इकाई पे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हल हो जाएगा हमारा होगा आंसर। तो देखिए 10 में सड़ गए 2 होगा, यहाँ 9 बचा, 9 में शून्य गए 9 होगा। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, एक में से इसमें से जीरो घटेगा 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 7 है, 7 में घटेगा 0 तो 7 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 0 में से घटेगा 6 हासिल लाएंगे लोग के, 10 में से 6 घटेगा 4 आएगा। यहाँ बचा 9 में घटेगा 1 तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 5 में घटेगा तो 2 तो होगा 3, यहाँ पे बचा 1 2। ऐसा हमारा स्टूडेंट्स इतना मतलब 2 1 3 8 4 7 1 9 2 इसमें हमारा आंसर हुआ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये पांचों प्रश्न सॉल्व कीजिए। इसमें है इसका पहला खंड है x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें इसको ऐसे हल करते हैं। पहले हम x प्लस 7 का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है x माइनस 7 का मान होल क्यूब का मान निकालेंगे। तो दोनों को हम आपस में घटा देंगे तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट करते हैं कि इसे हम करते हैं इसका मान x प्लस 7 का होल क्यूब निकालते हैं मान। ठीक है, देखिए a क्यूब इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, प्लस 7 क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 7 ब्रैकेट में x प्लस 7। ठीक स्टूडेंट्स, ये होगा। देखें अब इस सॉल्व करेंगे तो x क्यूब मान x क्यूब ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 क्यूब हो जाएगा 343। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 से 21 एक्स यहाँ पे 3 से 21 एक्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट में लेते हैं x प्लस 7। ठीक, अब इस करते हैं इससे हल फिर से तो x क्यूब प्लस 343 प्लस ये 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 21 सत्ते स्टूडेंट यहाँ पे प्लस में 7 कम 7 7 दूनी 14 यस ये हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये इतना इसका मान ये हो गया। ठीक है, इस सिंबल का होल क्यूब का। तो स्टूडेंट एक चीज़ देखें, अगर हम लिखेंगे फिर से अब x माइनस 7 का होल क्यूब निकालेंगे तो देखिए उसमें हर जगह पे हमने देखा जब x a माइनस बी हो a प्लस बी के होल क्यूब में क्या अंतर होता है। जो यहाँ पे माइनस में वाले में हर जगह माइनस ही होता है, बस यहाँ जो होता है ये अंतिम वाले पद में यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे पहला पद लिखेंगे एक्स क्यूब सीधा, फिर माइनस इसमें होगा 343। ठीक है, फिर माइनस होगा 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ये वाला फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस में भी ये वाला पद ये वाला प्लस रहता है क्योंकि ठीक है क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस जब होता है तो प्लस हो जाता है। आपने देखा पहले इसके पहले जो क्वेश्चन है उसमें तो लिखेंगे प्लस 147 एक्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हटाना है। इमेज समीकरण ये हो गया समीकरण 1, समीकरण ये दूसरा हम ले लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर। तो पहले लिखते हैं इसको हम, क्योंकि पहले ये लिखा है तब माइनस वाला लिखा है, पहले प्लस वाला है तब माइनस वाला, इसलिए हम पहले प्लस वाले को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें क्योंकि जो है इस क्रम लिखना जरूरी है, लेकिन क्रम सही होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जो पद घटाते हैं उसमें हम चिन्हों को बदल देते हैं, इसलिए इस चिन्ह आप ध्यान से लिखिएगा। 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147 एक्स, ये दूसरा जगह इतना होगा एक्स क्यूब माइनस होगा 343। ठीक है, फिर माइनस है 21 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है 47। ठीक है, देखिए उससे हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, अब चिन्हों को बदलेंगे हम। ठीक है, चिन्हों को यहाँ पे बदल लेंगे
तो देखें ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ से कैंसिल, और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये देखिए ये प्लस दोनों प्लस हो गए, तो यहाँ पे 686 ये प्लस हो जाएगा 21 21 42 यस स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा, ठीक। तो अभी ये आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल करके ये विस्तार से, मतलब कि अगर इसे हम मानक रूप लिखेंगे तो लिखेंगे फिर पहले 42 इस स्क्वायर प्लस 686, ये हमारा इसमें आंसर होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये 5वें प्रश्न का दूसरा खंड। ये है, ये क्या है कि 3x प्लस 8y का होल क्यूब, 3x प्लस 8y का होल क्यूब है, ठीक है, माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम इसमें देखें आप पहले जो है इसमें 3x प्लस 8y का मान निकाल लेते हैं, 3x प्लस 8y के होल क्यूब का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें फिर दूसरे पद का मान आराम से निकल जाएगा। देखिए तो करते हैं इसका मान निकालते हैं, तो 3x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab सॉरी माइनस 8y का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 गुणे 3, पहले पद है 3x, दूसरा पद है 8y, ठीक। फिर ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 8y, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे आप करते इसका हल, तो यहाँ पे देखेंगे इसका मान, तो हो गया 27 यस क्यूब प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्लस वगैरह प्लस रहेगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, सब प्लस रहेगा। 27 क्यूब प्लस 8 क्यूब होगा 512 वाई का क्यूब, यहाँ पे प्लस लगाएंगे 9 एक्स वाई ब्रैकेट में 3x प्लस 8y करते हैं हल इसका। तो देखें 27 यस क्यूब लिख लेते हैं प्लस 512 वाई क्यूब प्लस 72 गुणे 300, इसमें 3 दूनी 6 21 16 एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर इसमें स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वाई गुणा कुछ नहीं इसमें है, ठीक। प्लस 72 गुणे 8 8 16 8 57 576 वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का मान देखिए 3x प्लस 8y के होल की मान आया है इतना 27 क्यूब प्लस 512 वाई क्यूब प्लस 216 वाई स्क्वायर वाई प्लस 576 स्क्वायर। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से स्टूडेंट इसी प्रकार 3x माइनस 8y का होल क्यूब हो जाएगा मान। देखें क्या होगा, अब पहले पद 27 भी इसमें 27 यस क्यूब प्लस में रहेगा, तो इसके बाद स्टूडेंट सभी माइनस रहेगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab होता है, ठीक है। ये होगा तो 512 वाई क्यूब माइनस में, और ये जो है ये भी माइनस रहेगा 216 भी, अंतिम पद जो प्लस हो जाता है आप देखें उसके पहले बार 100 प्रश्नों में, तो यहाँ पे जो प्लस इसमें प्लस 576 एक्स वाई इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें इसको हम समीकरण नाम 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे 1 में समीकरण 1 में 2 घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फिर पहले पर इसको लिखते हैं 27 यस क्यूब प्लस 512 वाई क्यूब प्लस 216 एस स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर। फिर इस लिखते हैं 3x माइनस 8y वाले पद को, तो यहाँ पे 27 इस क्यूब होगा माइनस 512 वाई क्यूब, ये माइनस 216 एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस इसमें भी 576 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घटाते हैं तो घटाएंगे इसको
तो माइनस सब चेंज करेंगे नीचे वाले पद को, नीचे वाले बीच पदों को सभी चिन्हों का चेंज करेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। और ये देखिए माइनस प्लस ये भी कैंसिल होगा। तो बस हमारे पास इतना 512 1024 1024 वाई क्यूब, ठीक है। और ये 216 दूनी 432 एक्स स्क्वायर वाई। तो इसका आंसर ये मिला हमको, ठीक। तो आइए सुन लेते हैं 5वें प्रश्न का तीसरा खंड। ये है y/2 प्लस z/2 का होल क्यूब, सॉरी z/3 है यहाँ पे स्टूडेंट से, z/3 का होल क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले तरह करते हैं, इसमें भी हम इसमें पहले पद का मान निकालते हैं इसका, ठीक है। y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब का, ठीक है। तो निकलेगा इसमें देखिए पहले पद का क्यूब, ठीक है, y/2 का क्यूब स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो प्लस z/ दूसरे पद का क्यूब, दूसरे पद z/3 है, इसका क्यूब निकलेगा। अब प्लस 3 ये भी 3 गुणे a है, y/2 z है, सॉरी दूसरा है z/3 ब्रैकेट में, फिर पहला पद प्लस दूसरा पद z/3, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना है। तो देखिए वाई क्यूब इसका मान हो जाएगा वाई क्यूब बटे 8 प्लस जेड क्यूब बटे 27, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होगा, प्लस 3 से कैंसिल कर दीजिए, वाई जेड बटे 2 ब्रैकेट में y/2 प्लस z/3, ठीक है। यहाँ पे फिर से करते हैं इसमें इसका हल। तो देखिए क्या होगा वाई क्यूब बटे 8 हो जाएगा प्लस जेड क्यूब बटे 27, प्लस में गुणा करके इसमें हम तो प्लस में हो जाएगा वाई क्यू स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड बटे 2 4, ठीक है, हर गुणा 4 2 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस इसमें तो वाई जेड गुणा जेड में तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर, वाई गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो बटे 2 3 6। तो स्टूडेंट्स ये इसका अगर मान होता है तो अब इस प्रकार से इसको लिखते हैं समीकरण 1, ठीक है, समझ सकते हैं। अब लिखते हैं इसी प्रकार से, इस प्रकार लिखेंगे y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब का मान हो जाएगा, लिखेंगे। फिर यह होगा इस तरह से, क्योंकि दोनों ए बी दोनों समान है, तो इसमें भी वही होगा कि इसमें वाई क्यूब बटे 8 प्लस जेड क्यूब बटे, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में इसमें माइनस है, बटे 27 माइनस इसमें भी वाई क्यूब सॉरी वाई स्क्वायर बटे जेड बटे 4, इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस वाले में भी यहाँ पर प्लस रहता है, ठीक है, प्लस होते हैं वाई जेड स्क्वायर बटे 6। तो स्टूडेंट ये होगा समीकरण नंबर हमारा 2, ठीक है। तो क्या करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं, ठीक। ये देखिए समीकरण 1 में 2 को घटाने पर देखिए लिखते हैं फिर, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर वाई क्यूब बटे 8 प्लस जेड क्यूब बटे 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटे 4 प्लस वाई जेड स्क्वायर बटे 6, ये हुआ। अब लिखते हैं इतना यहाँ से, ठीक है, इसको तो वाई क्यूब बटे 8 माइनस जेड क्यूब बटे 27 माइनस वाई स्क्वायर जेड बटे 4, ये फिर यहाँ प्लस वाई इसमें भी है, तो वाई जेड स्क्वायर बटे 6। तो स्टूडेंट घटाएंगे जब हम तो नीचे वाले सभी पदों का चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ माइनस ये प्लस है, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल ये होगा, यहाँ से माइनस ये है प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा देखिए दोनों प्लस में है, तो 2z क्यूब बट्टे
27, क्योंकि हर जोड़ी जोड़ता है, हर केवल से जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड बटे 4। ठीक, तो इसमें अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा कैंसिल करें, यहाँ पे हल कर सकते हैं तो देखें ये कर सकते हैं, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास मिल जाएगा आंसर हमको। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 जेड क्यूब बटे 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटे 2, इसमें ये हमारा आंसर होगा। फिर ठीक, देखते हैं 5वें प्रश्न का चौथा खंड है ये प्रश्न है। तो इसमें स्टूडेंट से वही करते हैं जो हमने पहले प्रश्न किया था। तो पहले पद का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे 7k माइनस 5l का होल क्यूब बराबर करते हैं ये 7k का क्यूब पहला, ठीक, प्लस प्लस है, ठीक, प्लस माइनस ही है, सॉरी यहाँ माइनस है, ये वाला प्लस है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ माइनस है तो माइनस होगा यहाँ पे माइनस दूसरे पद का क्यूब 5l का क्यूब निकालते हैं, ठीक है, ये फिर माइनस 3ab 3 गुणे a है 7k, ठीक है, b है 5l, दूसरा पद 5l है, ब्रैकेट में ये माइनस b 7k माइनस 5l, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर इसका मान हो जाएगा 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, हमने बहुत देखा इसमें पहले 343 का, फिर k का क्यूब हो जाएगा k क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस लिखते हैं, 5 का क्यूब 25 2525 l का क्यूब स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर माइनस 7 21 25 105 फिर k, ठीक ठीक, बस फिर k यल होगा, ब्रैकेट में फिर 7k माइनस 5l, ठीक। अब फिर नेक्स्ट करते हैं तो फिर लिखते हैं 343 k का क्यूब माइनस 125 l क्यूब, ठीक है, देखिए गुणा करते हैं इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 105 गुणा 7 7 5 35, अब 7 0 0 3 7 7 7 35 के स्क्वायर, के गुणा के स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस में प्लस होगा पे प्लस, फिर 105 गुणे 5 55 25 0 2 5 कम 5 5 25 के यल स्क्वायर इसमें होगा, ठीक। तो इसमें इसे हम करते हैं एक समीकरण नंबर 1, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार वहाँ पे हमारे पास है 7k प्लस 5l, तो इसमें जानते हैं यहाँ पे जितना है यहाँ माइनस है, वहाँ पे हम रखते हैं इसमें प्लस में, तो हमें जो है आराम से इसका गुणनखंड, इसका विस्तार गुणनखंड मिल जाएगा। तो देखते हैं फिर यहाँ पे 343 k क्यूब प्लस करते हैं, फिर 125 आँख बंद करके लिखते हैं इसे आराम से, कोई इसमें चिंता की बात नहीं, ठीक है, सॉरी यल स्क्वायर 125 यल स्क्वायर, यल क्यूब, सॉरी यल क्यूब, ठीक है, माइनस 735 के स्क्वायर यल, फिर प्लस 525 के यल स्क्वायर, ठीक। तो इसमें ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ, ठीक। दूसरा देखो इसमें यहाँ पे सकते हैं, तो क्या करते हैं, अब जो है समीकरण 1 में लिखें, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 घटाने पर, ठीक है, पहले से माइनस वाला देखेंगे 343 के क्यूब है माइनस 125 यल क्यूब है माइनस 735 के स्क्वायर यल है, फिर हमारे पास यहाँ प्लस 525 के यल स्क्वायर है, सॉरी हाँ ठीक है स्क्वायर है। अब इतने समीकरण दूसरा को इसमें यहाँ से 343 के क्यूब प्लस में ये वाला है, फिर क्योंकि इसमें यहाँ पे प्लस है तो प्लस में हर जगह प्लस होगा, प्लस ये भी होगा 343 के क्यूब प्लस 125 यल क्यूब प्लस 735 के स्क्वायर यल
प्लस 525 के एल स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं घटाने में, तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे भी प्लस माइनस हुआ, ये कट जाएगा, तो बचा हमारे पास माइनस 225 प्लस 25 250। ठीक है, और ये एल क्यूब हुआ। ठीक, तो देखिए इसमें फिर माइनस होगा, 5 5 10 3 6 7 7 14 15 7 से 14 होगा, चलो 70 के स्क्वायर ई एल, तो इसमें हमारा ये आंसर आपका मिल जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x वाई बराबर 21 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें सूत्र पता है कि हल करते हैं यहाँ से कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस करके 3 एक्स वाई गुणे एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर करते हैं, फिर देखिए क्या मिलेगा फिर, चूँकि एक्स माइनस वाई का मान दिया गया कितना 4 है। ठीक है, 4 क्यों होगा, अब प्लस यहाँ पे 3 गुणे एक्स वाई मान कितना है 21 है, एक्स वाई बराबर 21, तो एक्स वाई यहाँ पे लिखा है 3 एक्स वाई, तो 3 गुणे लिख देते हैं फिर एक्स वाई बराबर 21। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई मान कितना है 4 लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो इसका देखिए 4 क्यूब लिखेंगे, 4 16 को 64। ठीक है, 64। ठीक है, प्लस इसका 21 तिहाई 63 3 गुणे 4, तो हो जाएगा प्लस 3 गुणे 4 4 तिहाई 3 गुणे 4 4 तिहाई 12, हासिल 1 4 4 6 24 से 25 52, तो जोड़ के स्टूडेंट्स में मिलेगा फिर 4 6 5 4 5 6 11 316 स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 7वां प्रश्न है, यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 तथा एक्स वाई बराबर 9 तो 343 एक्स क्यूब माइनस 25 वाई क्यूब का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए, लिखना है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें फिर ये हो जाएगा आपका, चूँकि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट से हल, तो क्या करेंगे फिर जो है हम लोग 343 एक्स का क्यूब फिर माइनस 125 वाई क्यूब। ठीक है, इसमें देखिए चूँकि 343 जो है 7 का क्यूब है, तो 7 लिखेंगे और एक्स क्यूब लिखेंगे, तो होल क्यूब लिखेंगे, माइनस फिर 5 का क्यूब 25 का क्यूब गुणमूल होता है 5, तो 5 और वाई क्यूब होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो इस बार हमें इसका विस्तार मिलेगा फिर एक ब्रैकेट में 7x प्लस 5y माइनस है माइनस 5y का होल क्यूब, और फिर माइनस प्लस में 3ab 3 गुणे 7x गुणे 5y ब्रैकेट फिर वो 7x माइनस 5y। ठीक है, अब शून्य क्या करते हैं, रखते हैं माइनस में, देखिए तो 7x माइनस 5y बाद कितना 6 है, 6 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 गुणे 7 7 21 21 25 5 105 और एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई गुणे इसका मान रखेंगे कितना 6। ठीक है, देखिए 6 का क्यूब 216 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 6 का क्यूब 216, तो लिखेंगे 216 प्लस 105 गुणे एक्स वाई कितना मान है, इसमें मानना हुआ गुणे 6। ठीक है, तो इसमें गुणा करके इसे यहाँ लाते हैं, आगे में बढ़ाते हैं तो मिल जाएगा, देखिए 954 गुणे 105, या करते हैं फिर 216 कर लेते हैं प्लस में 9 5 45 4 9 कम 9। ठीक है, गुणे फिर 6 शून्य से यहाँ पे, तो इसमें लिखेंगे फिर देखिए आपको हम 1 सेकंड। ठीक है, देखिए ठीक है 216, तो 216 फिर से प्लस 55 30 6 24 27 54 54 54 56। ठीक है, तो जोड़ते हैं स्टूडेंट 6 5 6 में जोड़े 6 हो जाएगा, और फिर 7 में 60 हो जाएगा, 7 में 1 जुड़े 8, 6 में जुड़ेगा 2 7 8 ये 5 58 86 का आंसर होगा।
तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम आपको और इस प्रकार से अच्छे वीडियो बना के देते रहें और अपना आप ये मैथ पूरा करते रहें। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।